प्रार्थना करेंगे। प्रेमी प्रभु, तेरे पवित्र नाम धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम सभी को सुंदर समय दिया प्रभु तेरे निकट में प्रभु, तेरे वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु, तेरे वचन को सुनने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो मीटिंग जितने भी भाई बहन, जितने परिवार जुड़े हैं, सबको आशीष करो, कृपा कर प्रभु, इस पर हम सबको प्रभु तेरे वचन को ध्यान कर सके, शांतिपूर्वक बैठ सके और आने वाला समय प्रभु तेरे वचन को अनुसार जीवन बिताने के प्रभु आप सभी को सहायता कर छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के धन्यवाद हो और सभी को प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु के धन्यवाद, प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर वचन को ध्यान करने के लिए। और जैसे कि प्रियो हम सब कोई कई सारा प्रभु के दास जो मिशनरी है, उनकी जीवन कहानी, उनकी सेवक के बारे में हम लोग ध्यान करते आ रहे हैं। और हम जो मिशनरी है, जो प्रभु के सेवक के जो व्यक्ति लोग हैं, उनसे कई सारे विषय को हमको उनके सेवा में सीखने के लिए मिल रहा है, उनके जीवन में। और सच में हम सभी के लिए, हर एक मिशनरी, हर एक प्रभु के दास हमारे लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है ना। सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हर एक व्यक्ति जो इतिहास में जो लिखा गया है, इसलिए लिखा गया कि उनका जीवन बहुत अच्छा था, सही तरीके से जीवन बिताए, प्रभु के लिए जीवन बिताए। और अगर हम भी जब हम जो प्रभु की जो मिशनरी, प्रभु के दास लोग को हम जब उनकी लाइफ के बारे में देखते, जीवन के बारे में हम देखते हैं, जीवन के बारे में हम ध्यान करते हैं, तो उसमें हमें कई सारा विषय को सीखने के लिए मिलता है। और आज ऐसे ही एक मिस्त्री को हम ध्यान करेंगे। और उससे पहले हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में कोई वचन पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। रूथ उसका 1:19 कोई पढ़िएगा। रूथ उसका 1:19। सो वे दोनों चल निकली और बेतले और उनके बेतलेहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नवमी नहीं? उसने उनसे कहा, मुझे नवमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान मुझको बड़ा दुख दिया। ओके, थैंक यू सर। हम जो रूथ की पुस्तक को जब हम ध्यान करते हैं, उस सबको हम लोग नवमी और रूथ के बारे में सब कोई जानते हैं ना, उनकी स्टोरी, उनकी जीवन में जो जो घटा हुआ हर एक विषय को हम जानते हैं। और जब हम नवमी के बारे में हम जब बाइबल में ध्यान करते हैं, तो नवमी और उनका जो पति, 2 पुत्र, उन लोग बेतलहम, इसराइल के बेतलहम में रहने वाले थे ना। और उन लोग का शहर में, जो इसराइल में बेतलहम में अकाल के कारण उन लोग मोयाब में चला गए। और मोयाब में उनके जब गए, वहां पर रहने लगे, तो वहां पर नोमी का पति वहां पर नहीं रहे। और दोनों जो पुत्र थे, वो मोयाब में जो अन्य जो विजाति कन्या है, उन लोग को शादी कर ली, 2 कन्या। और जो 2 कन्या थे वो है ओर्पा और रूथ। और हम जो नोआमी का जो स्टोरी हम देखेंगे, तो नोआमी के जीवन में बहुत सारा दुख ना। जैसे कि हम पहले देखेंगे, जब उन लोग अकाल के कारण जब मोयाब में चले गए, तो पहले उनका पति नहीं रहे। जब दोनों पुत्र का शादी हुआ, तो कुछ दिन के बाद उन दोनों पुत्र भी नहीं रहे। और हम देखते हैं, जब दोनों पुत्र नहीं रहे, तो नोआमी ने उन रूथ और ओरपा को सजेस्ट कर रहे हैं, उन लोग को बता रहे हैं कि मेरे पुत्र तो अभी नहीं रहे, लेकिन आप अन्य जगह में क्या करो, वो चले जाओ, शादी कर लो। उन लोग को बता रहे हैं, उन लोग को सारी विषय को बता रहे कि अभी आप अपने जीवन को जी लो होकर। परंतु हम रूथ का जीवन में एक विषय को देखना चाहते हैं प्रियो, कि वो ना नोआमी को जो बूढ़ी अवस्था में जो उम्र हो गया, उस अवस्था में वो नहीं छोड़ रही है ना, कि नहीं सासुमा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और वो उनका जो कहना था कि हम जब रूथ उसका पहला अध्याय उसका 16 में जब हम ध्यान करेंगे, तो रूथ वहां पर बोलती है, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू
जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकी वहां भी मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मैं तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि जब वो एक वृद्धा एक बुढ़ी की अवस्था में जब नुआमी ने साजिश कर कि जाओ आप घर बसा लो, अच्छा से आप जीवन बिताओ, मेरे तो अब पुत्र नहीं है, मेरे पति भी नहीं रहे, मैं किस प्रकार से आपको पालूंगा कि मेरे पास रखूंगा, आप अपने घर बसा लो जब बोल रहे, तो रूथ ने विषय को नहीं मान रहे ना। देखिएगा, रूथ पास एक ऑप्शन था कि वो जाकर अपने जीवन को पुनर्बार वो जी सकता है, एक घर बना मतलब बैठा सकता है। लेकिन रूथ ने परमेश्वर की जो लोगों परमेश्वर की जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति को क्या कि वो जान ली थी ना, नुआमी को वो परख ली थी कि उनके परमेश्वर क्या है, अपना जीवित परमेश्वर है। वो नुआमी वो जो बुढ़ी अवस्था में उसको रुत नहीं छोड़ रही है, और उसका जो परमेश्वर, नुआमी का जो परमेश्वर को क्या कर रही है, वो अपने एक आस्था रख रही, विश्वास कर रही है। ये बड़ी विषय है। देखिए, एक विजाती स्त्री होकर भी एक सच्चा परमेश्वर को वो ग्रहण कर रही है, विश्वास कर रही है कि तू जहां पर भी जाएगी वो मैं वहां पर जाऊंगा, तू जहां पर मरेगी वहां पर मेरा भी क्या होगा, मृत्यु होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। प्रियो, इस प्रकार हम सभी का जीवन में के परमेश्वर पर प्रति एक आस्था विश्वास होना बहुत जरूरत है ना। हम जब प्रभु के निकट में आते हैं तो प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लोगों प्रति हमारा के मिलन होना बहुत जरूरत है ना। जैसे कि एक परिवार में रहते थे, और नुआमी को वो पूरा फर्क ली थी, वो परमेश्वर शायद नुआमी हर समय परमेश्वर को दुआ करना, परमेश्वर निकट में जाना, इस सारे विषय को वो शायद रूप देखती होगी। सारे विषय को देखते हुए वो भी क्या कि परमेश्वर को वो जान ली थी, परमेश्वर को वो पहचान ली थी। वो बोल रही कि तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होंगे, जहाँ तू जहां पर भी जाएगा मैं वहां पर जाऊंगा, और वो जहां पर तू मरेगी वहां पर मेरा भी मिट्टी वहां पर दिया जाएगा ना। तो प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर एक ईमानदारी बनकर जीवन बिताना बहुत जरूरत है ना। हम देखते हैं कि रूत ने एक ईमानदारी, एक जो जो बूढ़ी अवस्था में उनको त्याग, वो नहीं छोड़ रही, चलो आप बूढ़ी हो गए सासू माँ, मैं अपना घर, जब वो बोल दिए कि ठीक है बेटा आप लोग अपना अपना घर बस बैठा लो, अभी शादी कर लो, तो औरपा जैसे वो नहीं चला गई ना। वो एक ईमानदारी की, नहीं नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपकी परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को मैं सेवा करूंगा, आपके साथ ही रहूंगा, मगर उसका कहना था। वो वो, वो चाह सकती थी कि वो छोड़कर अपने घर बैठा सकती, सुख शांति में जीवन बिता सकती थी, परंतु रूत ने ऐसे नहीं की, क्योंकि रूत का वफादारी नोमी के प्रति, परमेश्वर के प्रति। तो प्रियो, कहीं कठिन समय में, कहीं दुख के समय में हमारा भी वफादारी परमेश्वर के प्रति होना बहुत जरूरत है ना। हमको ऑप्शन मिलता है कि परमेश्वर छोड़कर अलग एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, परंतु नहीं, हमको दुख और सुख समय में भी परमेश्वर के साथ जीवन बिताना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरत है, रूत की जैसे। और आज वैसे ही एक प्रभु की दास के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे, जो कि परमेश्वर के लिए अपने जीवन को देना, परमेश्वर के लिए सेवकाई करना। और उनके जो नाम है बिशप एडवर्ड सर्जेंट, और उनका जो शुरुआती जीवन के बारे में हम जब ध्यान करेंगे। एडवर्ड सर्जेंट का जन्म 8 अक्टूबर 1815 इंग्लैंड में हुआ था, और एडवर्ड सर्जेंट अपनी पापा के साथ भारत में आ गए थे, और मद्रास में वो अपनी जो सेवक की वो शुरुआत किए थे। एडवर्ड सर्जेंट ने सीएमसी में अपने शिक्षा को ग्रहण किए, और वो 1842 में बिशप बने, और बिशप के रूप से वो अभिषेक लिए। और हम बिशप एडवर्ड सर्जेंट का जीवन में हम जब ध्यान करते हैं, देखते हैं, तो वो कलीसिया को निर्माण करना, अनेक जो प्रभु की दास को खड़ा करना में उनका रुचि था, और बहुत सारा कलीसिया को खड़ा किए, और बहुत सारा प्रभु की दास को मजबूत के साथ वो खड़ा किए। और उनके जीवन में हम जब ध्यान करते हैं तो कई सारा बालिका जो शिक्षा केंद्र जो स्कूल है वो सारे स्कूल खोले, महिला के लिए सारे स्कूल खोले, जो जिस पर उन लोग अच्छा शिक्षा को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ने के लिए। और हम उनके जीवन में देखते हैं वो
विदेशी थे, परंतु वो भारत में आकर तमिलनाडु में जो स्थानीय भाषा को वो सीखे और स्थानीय भाषा सीख कर वहाँ पर सेवा किए और सारे वहाँ का जो लोगों को परमेश्वर के बारे में उन लोग को बताना, उन लोग को प्रभु के निकट में लेकर आना और एक कलीसिया के बारे में उन लोग को समझाना, इस बारे सारे विषयों को हम देख पाते हैं। और हम और एक विषय देख पाते हैं कि उनके नाम से कई सारे हॉस्पिटल के बारे में भी हम देख पाते हैं और स्कूल के बारे में देख। और प्रियो, हम जब बिशप एडवर्ड सर्जन के बारे में हम जब ध्यान करेंगे और उनके बारे में तो गूगल में नेट में बहुत सारे विषय नहीं है, परंतु हम जब उनके जीवन के बारे में हम जब देखते हैं तो हम 3 गो विषय हमको सीखने के लिए मिलता है। पहला विषय कि कलीसिया प्रति हमारा जो जिम्मेदारी क्या है उसके बारे में हम देख पाते हैं। और प्रियो, सच में हम सभी का प्रति, कलीसिया का प्रति जो जिम्मेदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हम कई बार सोचते हैं कलीसिया जो निर्माण करना, कलीसिया जो बनाना, ये सारे जो पादरी, पास्टर, ये सारे विषय लोगों को जो काम है वो हम लोग का काम नहीं है। हम जो प्रभु में आते हैं तो ये हम लोग का नहीं सोचते कि हम लोग कलीसिया को निर्माण करें। कलीसिया के मतलब यही नहीं कि एक बिल्डिंग या घर की एक बड़ा सा चर्च निर्माण करना ही नहीं। कलीसिया का मतलब कि हम जो अन्य जो लोग हैं प्रभु को नहीं जानते, उन लोग को कैसे प्रभु में बनाना, प्रभु में लेकर आना, प्रभु को उन लोग को प्रभु का विषय उन लोग को सुसमाचार बताना, यही है ना। और यही चीज हम बिशप एडवर्ड के जीवन में हम देखते हैं। जब वो भारत में आए तो वो स्थानीय भाषा सीख कर अनेक लोग को प्रभु की सुसमाचार के बारे में वो शिक्षा दिए। कई लोग को वो अपने जो कलीसिया में लेकर आए, कलीसिया स्थापित किए। और जब हम बाइबल में वचन ध्यान करते हैं तो यूहन्ना उसका 21, 15 और 17 में लिखा हुआ है, करेंगे तो यीशु मसीह पतरस को कहता है कि क्या तू मुझे प्रेम करता है। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को 3 बार पूछते हैं कि क्या मुझे आप प्रेम करते हो। तो पतरस ने 3 बार कहता है, प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, आप तो पहले से जानते हैं मैं आपसे प्रीति रखता हूँ बोलकर। परंतु जो यीशु मसीह का जो प्रति उत्तर था कि मेरे मेमना को, जब आप मुझे प्रेम करते हो तो मेरे मेमना को, मेरे भेड़ों को चराओ। तो प्रिय, सच में हम सब कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो हमारा जो कर्तव्य है, हर एक के व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रेम करता है, तो हम सभी का कर्तव्य है कि कलीसिया स्थापित करें, उनका भेड़ों को चराए। मतलब जो अन्य लोग हैं उन लोगों को सुसमाचार उन लोग के पास लेकर जाए, उन लोग प्रभु यीशु मसीह की बारे में उन लोग को सुनाए। ये हमारे लिए हर एक के व्यक्ति का जिम्मेदारी है ना। हम नहीं कह सकते कि नहीं ये तो बड़े जो पादरी है, जो पास्टर, उन लोग उनका जिम्मेदारी है उन लोग को सुसमाचार प्रचार करना, उन लोग को बताना। लेकिन हम जो कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता है, एक हर एक व्यक्ति का जो एक जिम्मेदारी है कि हम सब कोई परमेश्वर सुसमाचार को सबको जो नहीं जानते उन लोग को बताना, उन लोग को प्रभु परमेश्वर को निकट में लेकर बहुत बहुत जरूरत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सभी को ये विषय करना चाहिए। हम जो कोई प्रभु में नहीं है उन लोग को सुसमाचार प्रचार करना, उन लोग को बताना। हम लोग कलीसिया स्थापित करना मतलब कि एक चर्च खड़ा करना या कि एक बिल्डिंग खड़ा, वो विषय नहीं है। हम दूसरे को सुसमाचार प्रचार करना। और वचन प्रकाश करता है कि परमेश्वर के मंदिर कौन है? हम ही है ना। और हमारे हृदय में ही प्रभु यीशु मसीह वास करता है। तो हर एक जो कलीसिया, हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, उन लोग को सुसमाचार प्रचार करना बहुत बहुत जरूरत है। और हम एडवर्ड सर्जन के जैसे हम भी ना कलीसिया स्थापित करेगा, जो अन्य समाज है उनको मसीह समाज में किस प्रकार उन लोग को लेकर आना, उन लोग को किस प्रकार उन लोग को परमेश्वर के बारे में बताना, ये हम लोग भी उनसे ये विषय सीख सकते हैं। और दूसरा विषय कि एक ईमानदारी के साथ ना अपनी सेवा को करना। और एडवर्ड सर्जन ने अपने कामों को, अपनी सेवा को बड़ी ही ईमानदारी से वो हर एक क्रिया को किए, कामों को किए। और उस पर प्रयोग हम भी अपनी सेवा, अपने कामों, हर चीज को क्या करें ना, ईमानदारी से करें। हम जैसे कि रूत के बारे में हम जो अभी ध्यान किए कि वो एक बहुत ईमानदारी थी ना, अपने बूढ़ी सासू माँ को वो नहीं छोड़ी, वो नहीं कोई, हाँ ठीक है बूढ़ी माँ
सासू माँ आप अभी तो बूढ़ी हो गई, ठीक है आप चला जाओ इस इसराइल को, हम ठीक है यहाँ पर जी लेंगे, यहाँ पर मैं घर बसा लूंगा, मैं शादी कर लूंगा, ऐसे नहीं की ना। वो अपने सासू माँ के साथ वो टिके रही, ठीक है मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ जाऊंगा, ये उसका संकल्प था, उसका एक उसका कहने का बात है ना। तो उस पर हम हमारा जीवन भी ईमानदारी से हम जीवन बिताना बहुत जरूरी है। और हम एक बाइबल का जब ध्यान करते हैं प्रियो, सबसे जो बड़ा जो पहले का जो पाप था वो क्या था? झूठ था ना। शैतान ने हवा को झूठ कहा कि इस फल खाओगे तो आप परमेश्वर जैसे बन जाओगे। हाँ? इस ये सारे विषय जो शैतान का कहना था वो झूठ था। तो हम शैतान की जैसे हमारा जीवन को एक धोखा से जीवन ना बिताए ना, एक झूठ का जीवन नहीं बिताए, कि ईमानदारी होकर जीवन बिताना हमारा जीवन में बहुत हमारे लिए बहुत जरूरत है। हम बाइबल में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब नूह को बात की है, उसको आज्ञा दी कि अभी हम सारी पृथ्वी को नाश करने वाले हैं, सारे जगत को नाश करने वाले हैं, तो सारे जगत को मेरे जो आज्ञा है उसको सुना और जहाज को निर्माण कर बना। तो नूह ने परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको नहीं ठुकराया ना, नहीं परमेश्वर अब क्या बोल रहे हैं, क्या बारिश, क्या जल प्रपात करने वाले हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या जहाज बनाने, कितना बड़ा जहाज बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो पीछे नहीं हटा, नहीं परमेश्वर हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं ना। वो जहाज बनाते बनाते भी वो अपने कामों को सुसमाचार प्रचार करना, सॉरी अपने वचन को प्रचार करना, जो सारे लोगों को परमेश्वर के जो आज्ञा है सारे विषय को समझाना, उन लोग का जो विपत्ति है, जो विनाश है, सारी चीजों को बताना, वो सोचा ना, और सारी विषय कहा और बोला। तो उस प्रकार की ईमानदारी परमेश्वर की विषय में हमको ईमानदारी में सेवा पे करना बहुत जरूरत है मुझे से। और हम बाइबल में, हम नया टेस्टामेंट में हम जो देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई के घर में गए ना, और जक्कई का जीवन हम जानते हैं कि जक्कई एक चीटर था, एक क्या चुंगी लेने वाला, सबको एक झूठ मूठ कर क्या करता, वो पैसा कमाता था और एक अमीर व्यक्ति था। परंतु जब यीशु मसीह उसका घर में गए तो जक्कई ने अपने मन को परिवर्तन कर दिया, मन से परिवर्तन हो कर लिया, और वो जितना भी दूसरे के प्रति जो पैसा जो जो क्राफ्ट कर तो जो झूठ बोलकर वो कमाया था, प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि मैं उसको क्या करूंगा, 4 गुना में उन लोग को वापस कर लूंगा, और जो दीन दुखी जो गरीब लोग हैं उन लोग के पास क्या करूंगा, मैं जो पैसा है उसको मैं क्या करूंगा, वो दान दे दूंगा, उन लोग को बांट दूंगा। तो प्रियो, हम जक्कई का जीवन में हम देखते कि वो जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो अपने गलती को, अपने जो धोखा, जो चीटिंग कर दूसरे लोगों को चीटिंग कर रहा था, उस विषय को वो जाना, और दूसरे को वो अपने गलती को मानकर उसको फिर से दूसरे लोग को वो अपने जो पैसा लिया हुआ है और दीन दुखी को प्रति वो उस पैसा को क्या करने लगाना, वो देने के लिए वो अपने मन में ठान लिया। तो उस प्रकार हम भी जक्कई जैसे, हम जब प्रभु को ग्रहण कर लिए, प्रभु को मानते हैं, तो हमारा जीवन को भी एक ईमानदारी का साथ जीवन बिताना बहुत जरूरी है। हम भी एक ईमानदारी, और जब हम ईमानदारी को जब जीवन बिताते हैं तो सच में हमारे जीवन में परमेश्वर के जो उद्धार है, यीशु मसीह के जो उद्धार है हमारे जीवन में आएगा। और जक्कई जब वो इस सारी विषय को जब किया, जब परमेश्वर यीशु मसीह को जब वो सारी विषय को सुना है, तो उसके घर में उस दिन से क्या हुआ, उद्धार को प्राप्त किया ना। तो यीशु मसीह ने वहां पर कह रहा कि इस घर में क्या आया है, उद्धार आया हुआ है। तो उस प्रकार हम भी एक ईमानदारी के साथ सच्चाई में जीवन बिताएंगे तो सच में प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह का जो उद्धार है हमारे जीवन में निश्चय आएगा। और हम अंतिम विषय को हम उनसे एडवर्ड सर्जन से हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर के लिए जीना। और सच में प्रियो, इस संसार में 2 प्रकार जीवन हमारे जीवन में, एक भौतिक रीति से जीवन बिताना और आत्मिक रीति से जीवन बिताना। और हम सब भी जानते हैं कि हम किस रीति से हम जीवन बिता रहे हैं, भौतिक रीति से ना आत्मिक रीति से। और हम सभी को आत्मिक रीति से जीवन बिताना बहुत जरूरत है ना, आत्मिकता में सच्चाई से जीवन बिताना, और परमेश्वर के लिए सिर्फ जीवन बिताना बहुत जरूरत है। देखिएगा, हम अनेक समय में हमारा अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम जीवन बिताते हैं ना, परंतु परमेश्वर के लिए हम
बहुत ही कम सोचते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत कम सोचते हैं। लेकिन हम सभी के लिए हम सोचना चाहिए कि परमेश्वर के लिए हम जीवन बिताए, परमेश्वर की सेवा में जीवन करना बहुत जरूरत है। हम एक अंतिम वचन को पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा, दूसरा करंथियों उसका 5 का 15 कोई पढ़िएगा। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा फिर जी उठा। ओके, थैंक यू दीदी। तो यहाँ पर लिखा है कि वो इसलिए मरा हमारे लिए कि हम यीशु मसीह के लिए जिए। प्रियो, पर यीशु मसीह ने इस जगत में आए और हमारे लिए सभी के लिए वो अपने जीवन को दे दिया ना। तो ये हम सभी को जिम्मेदारी बहुत इम्पोर्टेंट कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, ना सिर्फ अपने के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, हम सब समाज के लिए नहीं, परंतु यीशु मसीह के लिए जिए। यीशु मसीह की सोच में और यीशु मसीह का जो दिया हुआ आज्ञा को लेकर हम जब जीवन बिताएंगे तो निश्चय हम परमेश्वर की जो आशीष को हमारा जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और आज जो हम बिशप एडवर्ड की जो सारे विषयों को हम जब ध्यान करेंगे, उनके जीवन में क्या हुआ और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। जो पहला विषय है कि हम कलीसिया के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी, हम सब कोई हर एक जो प्रभु को नहीं जानते हैं उन लोग को प्रभु को सुसमाचार को प्रचार करना। और दूसरा विषय है कि हम की वफादारी कि ईमानदारी, शैतान एक धोखाबाजी था ना, परंतु शैतान जैसे नहीं, परंतु कि ईमानदारी से प्रभु की जो आज्ञा को जानते हुए मानते हुए जीवन बिताना है। और जो अंतिम जो बिंदु है विषय है वो कि परमेश्वर के लिए जीना। हम सबको परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के लिए जीना बहुत जरूरत है। इस छोटी सी वचन पर हम सभी को आशीष करें, हम इस समय सर को देते हैं। थैंक यू मनोज। परमेश्वर करें। हम आंखें बंद करेंगे और आज के दिन की प्रार्थना करते हुए साधना समाप्त करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। हमारे जीवन में अभी तक प्रभु जी आपने संभाला है। तेरे कृपा, तेरा दया, तेरा अनुग्रह के लिए स्तुति और आदर महिमा करते हैं। इस सुबह के समय परमेश्वर जो वचन ध्यान किए हैं हमारे जीवन को परिवर्तन करें। हर रोज आपके करीब जीवन बिताएं, आपके लिए जीवन बिताकर इस संसार में तेरे स्वर्ग के उस राज्य को प्रकट करने के लिए हमें सहायता करें। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।